अध्याय 71। ब्रह्म खड्ग गरजता हुआ लग रहा था क्योंकि यह आध्यात्मिक शक्ति में घिरा हुआ था। वह माथे से शुरू होकर इस खड्ग के साथ अयान को आधे में काटने की योजना बना रहे थे। ये खड्ग, क्या वह वास्तव में उसे आधे में काटने का लक्ष्य बना रहा था? वूश! इस क्षण में एक तेज आध्यात्मिक खड्ग वार बह गया। ये सीधे सुशांत कुमार की पीठ में हजारों सुइयों की तरह था। वह अपने कार्य को रोकते ही सख्त हो गए। उनका रंग बदल गया और उन्होंने अपने ब्रह्म खड्ग को छोड़ दिया। जल्द ही उनका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। पुछी, पहले का खड्ग जो दूर उड़ गया था वह वापस आ गया था। नाग उत्कीर्णित खड्ग ने वास्तव में सुशांत कुमार को पीछे से सीधे दिल के माध्यम से छेद दिया। खैर, सुशांत कुमार ने सीधे काले लबादे में रहस्यमय आदमी का सामना करते हुए खून खांसा। जैसा कि उन्होंने इस आदमी पर घूर कर देखा, उन्होंने अचानक कुछ देखा। मुख्य खड्ग जिसका उपयोग उन्होंने मारने के लिए किया था, वह वास्तव में ये खड्ग था। हालांकि यह खड्ग, क्या इसे दूर नहीं फेंका गया था? धिक्कार है, मैं तुम्हें मार दूंगा। सुशांत कुमार ने अपनी इच्छा के अंतिम बिट का उपयोग किया और अंतिम घाई हमले के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जमकर सक्रिय किया। उन्होंने जल्दी से अपना खड्ग तैयार किया। हालांकि रहस्यमय आदमी ने केवल अपना पैर उठाया और सुशांत कुमार को सीधे छाती में मजबूती से मारा। बैंग! सुशांत कुमार को किक से उड़ते हुए भेजा गया था। इस कदम ने उनके दिल को भी फट गया, इसलिए जैसे ही उनकी लाश हवा में घूमती थी, उनकी छाती पूरी तरह से फट गई थी। जब उनका शरीर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो ये बड़ी मात्रा में खूनी आंतरिक अंगों और मांस के साथ था। जो आग वार से क्षण भर के लिए शुरू हो गई थी, वह जल्दी से बुझ गई क्योंकि वह जमीन पर गिर गए। सुशांत कुमार जमीन पर पड़े हुए कुछ बार कांप गए, फिर वह मर गए। दूसरी तरफ सुनीता सिंह स्थिति को देखते ही चौंक गईं। तुम कौन हो? सुनीता सिंह ने घबराकर चिल्लाया। हालांकि लोहे का मुखौटा पहने आदमी ने बस उसे अनदेखा कर दिया। सुशांत कुमार के साथ खत्म करने के बाद वह दूसरों के स्थान की ओर सीधे बढ़ रहे थे। अजीब उड़ता हुआ खड्ग भी उसके साथ उड़ रहा था, सीधे उसके लिए निशाना लगा रहा था। सुनीता सिंह ने यह दिव्य खड्ग तकनीक कब देखी थी? उसने सुना था कि अमर तलवार संप्रदाय में इस तरह की कई तकनीकें थीं जो अनसुनी थीं। जैसा कि उन्होंने उड़ते हुए खड्ग को सीधे उसके लिए निशाना साधते हुए देखा, वह एक क्रॉसबो से दागे गए तीर की तरह भाग गई। अन्य 3 साथियों ने स्थिति को देखते ही अपने हमले को छोड़ने में संकोच नहीं किया। वे सभी मुड़ गए और भाग गए। हालांकि उनके पास अभी भी ज्यादा संख्या थी, लेकिन जैसा कि सुनीता सिंह ने स्थिति का विश्लेषण किया, उन्हें यकीन था कि अगर वे लड़ते हैं तो वे भयानक दुश्मन के लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। अयान ने उन्हें कभी भागने नहीं दिया। आत्मिक स्वामी आभा में घिरा हुआ उत्कीर्णित नाग खड्ग बहुत तेज था और तुरंत दूरी को बंद कर दिया। एक पल में इसने एक शिष्य के माध्यम से काट दिया और सीधे उसके सिर के माध्यम से छेद दिया। इस समय सौरभ अंततः पकड़ लिया। वह एक पागल आदमी की तरह भागे और रहस्यमय आकृति के सामने दौड़ पड़े। उन्होंने अपने जीवन के लिए किसी भी संबंध के बिना भागते हुए शिष्यों को रोकने की कोशिश की। सुनीता सिंह ने ज्यादा गति के साथ भाग गए क्योंकि उन्होंने सौरभ को उन पर लाभ उठाते हुए देखा। उसने अपने सिर के पीछे उड़ते हुए खड्ग को अपने कंधे को काटते हुए देखा और एक घाव का कारण बना। सौरभ ने अपने हमले को शुरू करने के लिए इस अवसर का लगातार उपयोग किया। अयान की तलवार ने उसके सिर पर एक और मोड़ दिया और सुनीता सिंह का भी सिर काट दिया गया। शेष 2 उड़ते हुए खड्ग की शक्ति से बच नहीं सके और स्वाभाविक रूप से वे भी मर गए। एक पल में मौत का मैच पहले ही खत्म हो गया था। यह क्षेत्र अब मृत शिष्यों के खून में नहाया हुआ था। हवा में खून की गंध ने अस्थि पर्वत से स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित होने वाली घृणित सुगंध को भी पीछे छोड़ दिया। अयान ने हल्के से अपने हाथ को झटका दिया और नियंत्रित उत्कीर्णित नाग खड्ग अमर म्यान की ओर उड़ गया। खड्ग हवा के माध्यम से धुंधला हो गया और सीधे म्यान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक पल में ये गायब हो गया। सुधीर सिंह पहले ही खून बहने से मर गए थे। सुमित अभी भी जीवित था, लेकिन वह अब और नहीं लड़ सकता था। ये संभव था कि वे अस्थि पर्वत में अगले दिन भी नहीं रह पाएंगे। सौरभ ने सुनीता सिंह के शरीर को सुस्त आंखों से देखा। वे शिष्य अब जमीन पर मृत पड़े थे। उन्होंने अपने सभी जीवन खो दिए थे। बदला पूरा हो गया था, लेकिन ये कैसे पर्याप्त हो सकता है? सब कुछ पहले ही खो गया था। अयान की आंखें उसके अतीत में बह गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने युद्ध के मैदान के माध्यम से कंघी की और सुनीता सिंह और उनके समूह की लाशों से रक्त स्फटिक की खोज की। सब कुछ लूटने के बाद अयान छोड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही वह सुमित के आराम करने की जगह के पास पहुंचे, वह सोचने के लिए एक पल के लिए रुक गए। फिर उन्होंने उपचार गोलियों की एक बोतल ली और उसे कमजोर शिष्य के बगल में रखा। फिर वह जल्दी से चले गए। हालांकि अयान एक अच्छे आदमी नहीं थे, फिर भी उनके पास सिद्धांत थे। इस व्यक्ति ने वास्तव में एक जीवन और मृत्यु संकट में उनकी मदद की थी। वास्तविक दुनिया में कितने लोग इस तरह थे? सुधीर सिंह या यहाँ तक कि सुमित, दोनों शिष्य अपने दिलों में आभारी थे। रुको! जैसे ही अयान जाने वाले थे, सौरभ ने अचानक चिल्लाया।
अयान क्षण भर के लिए अपने कदमों में रुक गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे क्यों? सौरभ ने घबरा कर पूछा। अयान बस चुप रहे और एक शब्द नहीं कहा। मैं दया को याद रखूंगा, असीम खड्गदेव। हालांकि इन शब्दों का ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन वे बहुत दिल से थे। फिर तुम्हें अपने शब्दों को याद रखना सुनिश्चित करना होगा। जैसा कि उन्होंने ये कहा, आदमी चला गया। जल्द ही वह गायब हो गए। वास्तव में सौरभ की मदद करना भी अयान का इरादा था। सुशांत कुमार के समूह के साथ सामना करने के बाद उसके पास अभी भी शेष मुकाबला भंडार था। जब अयान ने कार्रवाई की तो उन्हें रोकना मुश्किल होता। हालांकि सौरभ की मदद से यह एक अलग कहानी थी। दूसरी बात, उन्होंने सौरभ की दुविधा में खुद को देखा। निराशा, लाचारी, बदला लेने के लिए तीव्र प्यास। शायद ये वह विश्वास था जो सुधीर सिंह और सुमित को सौरभ के लिए था, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की। अयान को परवाह नहीं थी, शायद वह भविष्य के लिए इस परिणाम को नहीं चाहते थे, लेकिन कम से कम उन्हें वह मिल गया जो वह चाहते थे। शरीरों से सभी आपूर्ति को हटाने के बाद उन्होंने कुल मिलाकर 211 रक्त जेड स्फटिक जमा किए थे। ये कुल आवश्यक स्फटिक के 2% के लिए जिम्मेदार था। ये भीतरी संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए योग्यता के लिए आदान प्रदान करने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, उसे कम से कम एक और 200 स्फटिक की आवश्यकता थी। क्या वह शिष्यों को मारने से और ज्यादा प्राप्त कर सकता था? ये स्पष्ट रूप से काम नहीं करेगा। आखिर वह सिर्फ एक व्यक्ति था। अकेले वह बहुत ज्यादा सिर्फ एक और शिकार था। इसके अलावा क्या कोई कानून नहीं था? अयान ने अस्थि पर्वत की चोटियों की ओर देखा। एकमात्र विकल्प इकट्ठा करना था। ... आधे दिन बाद काचा रक्त जेड स्फटिक का एक टुकड़ा उन चट्टानों से बाहर निकाला गया था जहां अयान थे। अयान मुस्कुराए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अस्थि पर्वत में वास्तव में इतने सारे रक्त जेड स्फटिक होंगे। आधे दिन के लिए कुछ प्रयास के साथ मैंने पहले ही 9 टुकड़े निकाले हैं। उन्होंने जल्दी से टुकड़े को अपनी स्थानिक अंगूठी में फेंक दिया और पहले ही चारों ओर देखा। फिर वह कुछ चट्टानों के किनारों तक घास उगने के लिए भाग गए। वह सावधानी से ज्यादा की तलाश करने के लिए चले गए। यहाँ अस्थि पर्वत की घाटियों में कई जगह रक्त जेड स्फटिक का उत्पादन करती थीं। फिर भी ये बहुत खतरनाक था। ये राक्षसी जानवर नहीं थे। ये सुशांत कुमार जैसे लोगों के कारण था, बुरी इरादों वाले शिष्य। अगर वह उनसे मिलते थे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह अपने जीवन के साथ भी बच सकते थे। टाटा। फिर आसपास का क्षेत्र अचानक हल्के और तेजी से पैरों से फट गया। अयान जल्दी से सख्त हो गए और जल्दी से नीचे लेट गए। वह पूरी तरह से बिना हिले डुले हो गए। उन्होंने कई बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को एक तेज गति से अपने वर्तमान स्थान की ओर दौड़ते हुए देखा। वे हाँफ रहे थे जैसे कि वे किसी चीज से भाग रहे थे। कोई भी घास में छिपे हुए व्यक्ति को नोटिस करने लगा क्योंकि वे भाग गए। बहुत जल्दी शिष्यों का यह समूह चला गया था। हालांकि कुछ ही सेकंड बीत चुके थे, एक खूनी भीतरी संप्रदाय के शिष्य पहुंचे। फिर वह चला गया और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का पीछा किया। उनकी आंखों में मारने के इरादे को देखते हुए अयान पहले ही स्थिति को समझ गए थे। इसके बावजूद अयान अभी भी इस बात से भ्रमित थे कि भीतरी संप्रदाय के शिष्य एक साथ क्यों नहीं मिले। वे वैसे भी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की मदद क्यों करने वाले थे। जब तक वे चले गए अयान अपने छिपने की जगह में दुबके रहे। जैसे ही उन्होंने एक पल बाद चलने का फैसला किया, वह चौथे चरण आध्यात्मिक मध्यवर्ती साधना के एक शिष्य से मिले। एक लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने जल्दी से एक चक्कर लगाया। रास्ते में उन्होंने युवराज परिवार से शिष्यों की कई लाशें देखीं। कुछ जानवर खिला रहे थे, कुछ लाशों को काट दिया गया था और कुछ को दूसरों ने लूट लिया था। उनमें से ज्यादातर आपूर्ति के किसी भी मामूली निशान के साथ कवर नहीं किए गए थे। उन जगहों पर जहां लाशें थीं, वहां शायद कोई भी रक्त जेड स्फटिक को खान करने की जगह नहीं होगी। तो एक बार अयान ने कुछ शरीर देखे तो वह तुरंत अपनी दिशा बदल देंगे और कहीं और तलाश करेंगे। 2 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने अंततः 10 और टुकड़े प्राप्त किए थे। फिर भी समय के साथ अस्थि पर्वत के भीतर रक्त जेड स्फटिक दुर्लभ हो जाएंगे। अगर कोई इसे खान करना चाहता था तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अन्य शिष्यों को उनके स्फटिक के लिए मारने के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं था। अंदरूनी शिष्यों के कारण, साथ ही लगातार लड़ाइयों, लगातार हताहतों के कारण अस्थि पर्वत के साथ सोने वाले कई राक्षसी जानवर जाग गए थे। वे भयानक पहाड़ों में सक्रिय हो गए। हर एक दिन कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्य राक्षसी जानवरों के मुंह में समाप्त नहीं हुए। भीतरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए यह थोड़ा बेहतर था। 7वें दिन के बाद 6 भीतरी संप्रदाय के शिष्यों की मौत हो गई थी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि यह परीक्षण सबसे योग्य प्रतियोगिता के अस्तित्व में बदल गया था। अस्थि पर्वत के बाहरी इलाके को पहले ही बंद कर दिया गया था। उन्हें खोलने से पहले 1 और 10 दिन लगेंगे। चूंकि सुशील कुमार ने आदेश जारी किया तो भीतरी संप्रदाय से कौन आपत्ति करने का साहस करेगा। जैसे ही अयान कुछ बार पहाड़ियों के माध्यम से भटक गए, उन्होंने अब और रक्त जेड स्फटिक नहीं देखा।
वह आह भरने में मदद नहीं कर सके। वह फैसला कर रहे थे कि क्या ये छिपाने के लिए एक जगह ढूंढना और बस इस परीक्षण के समाप्त होने का इंतजार करना बेहतर था। डोंग डोंग। इस समय उससे दूर नहीं कुछ अशांत आवाजें बनाई गईं। इसके तुरंत बाद बहुत सारे पेड़ नीचे गिर गए और हवा में धुआं बिलोइंग। क्या कोई लड़ाई थी? अयान की आंखें उत्पत्ति पर टिकी हुई थीं। कुछ क्षणों के लिए विचार करने के बाद उन्होंने सावधानी से ध्वनि के स्रोत की ओर बंद कर दिया। छिपी हुई मारने की मंशा। पेड़ों को छोड़कर घास के मैदानों से नए क्षेत्र में कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। जैसे ही अयान एक लंबे पेड़ पर गिर गए, वह जल्दी से कूद गए और कुछ ही कदमों के साथ वह शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से ऊपर चढ़ गए। उन्होंने सावधानी से ध्वनि पर बंद करते हुए पेड़ों के घने पत्ते का उपयोग आवरण के रूप में किया। जल्द ही बाद में वह क्षेत्र जहां एक विस्फोट हुआ था उनकी नजर में आ गया। छोटे जंगल के भीतर एक खुला क्षेत्र था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्षेत्र के पेड़ों को पूरी तरह से और जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया गया था। 2 समूहों के शिष्य खुले क्षेत्र में खड़े थे। उन सभी ने अपनी तलवारें बाहर निकाल ली थीं। उनकी आंखें सतर्क और भयंकर थीं क्योंकि वे एक दूसरे को घूर रहे थे। जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। क्षेत्र पहले ही एक बंजर मैदान तक कम हो गया था, लेकिन इसमें कई युद्ध के निशान नहीं थे। जाहिर है असली संघर्ष अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन खींचे गए क्रॉसबो और हथियारों को देखकर दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द एक भयंकर लड़ाई टूटने वाली थी। रुको। अयान की आंखें अचानक चमक गईं क्योंकि उन्होंने एक समूह के 2 मानव आकृतियों को देखा। शिल्पा शर्मा और अंकित शर्मा। शिल्पा शर्मा ने साधारण तलवारबाज पोशाक पहनी हुई थी और बुजुर्ग सुशील कुमार द्वारा प्रदान किया गया एक हथियार सफेद कढ़ाईदार खड्ग पकड़े हुए थीं। उनके दाहिने कंधे पर एक तलवार का घाव था। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि खून अभी तक घाव से टपकना शुरू नहीं हुआ था। उनका नर्म गेहूं रंग का चेहरा अभी कागज की एक चादर की तरह वास्तव में पीला था। अंकित शर्मा की पोशाक भी उतनी ही सरल थी। उनके हाथ एक बड़े हथौड़े को पकड़े हुए थे जो बहुत प्रभावशाली था। फिर भी उन्हें कोई छोटी चोट नहीं लगी थी। उनका पेट खून बह रहा था, जबकि उनके शरीर के कई अन्य हिस्से भी घावों से ढके थे। वह पहले ही कई लड़ाइयों का अनुभव कर चुके थे। अंकित शर्मा और शिल्पा शर्मा का नेतृत्व करते हुए एक सुंदर युवक था। वह लंबा था, उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था, लेकिन वह बुद्धिमान और आकर्षक लग रहा था। उसने एक सफेद लबादा पहना हुआ था। इसके अलावा वह अपनी तलवार नहीं चला रहे थे क्योंकि यह अभी भी उनकी कमर पर सुसज्जित थी। उनका व्यवहार बहुत शांत रहा। उनके पक्ष में एक लंबे बालों वाले शिष्य खड़े थे जो एक किशोर की तरह लग रहे थे। इन लोगों को देखने के बाद अयान ने सोचा कि वे बहुत परिचित थे। इस आदमी की आध्यात्मिक शक्ति इस समय संयमित है। जिस तरह से वह खुद को ले जाते हैं, कोई भी उनके इरादों का अनुमान नहीं लगा सकता है। वह संभवतः एक आध्यात्मिक मध्यवर्ती शिष्य हो सकते हैं। हालांकि उनकी कमर पर लटकने वाला कागज स्पष्ट रूप से उन्हें एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में चिन्हित करता है। ये व्यक्ति वास्तव में कौन है? जैसा कि अयान ने खुद से फुसफुसाया, उनकी नजर शिष्यों के विपरीत समूह की ओर मुड़ गई। उन्होंने नहीं सोचा था कि वह इस समूह से कुछ शिष्यों को भी पहचानेंगे। नितिन सिंह। वह अब एक शुद्ध काले शरीर कवच में बदल गए थे। वह एक महंगे भारी खड्ग से लैस थे और उनकी आंखें मारने के इरादे से एक मर्मज्ञ नजर देती थीं। फिर भी वह सबसे मजबूत उपस्थिति वाला व्यक्ति नहीं था। सबसे मजबूत शिष्य उसके सामने था। उसने भूरे रंग के तलवारबाज लबादे पहने थे और नितिन सिंह से 1 इंच छोटा था। आदमी के दोनों हाथ एक शस्त्र पकड़े हुए थे। वह पूरी तरह से आत्मविश्वासी लग रहा था। जैसा कि उन्होंने अपने विरोधियों को देखा, उनकी आंखें घृणा से भरी थीं। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने के लोगों को उनके विरोधियों के रूप में भी नहीं माना जा सकता था। उसका भी वह अहंकारी व्यक्तित्व था क्योंकि वह भीतरी संप्रदाय का शिष्य था। उसका साधना स्तर कम से कम आध्यात्मिक मध्यवर्ती क्षेत्र की पहली अवस्था से ऊपर था। मैं ये केवल एक आखिरी बार कहूंगा, अपने शरीर से सभी रक्त जैद स्फटिक बाहर खींचो और भुगतान करो, अन्यथा यह आसपास के पेड़ तुम्हारी कब्र बन जाएंगे। भूरे रंग के लबादे पहने शिष्य ने चिल्लाया। अगर हम भुगतान नहीं करते हैं? दूसरे समूह के सामने का शिष्य घबराकर पूछा। भुगतान नहीं करते? भूरे रंग के लबादे पहने शिष्य की आंखों में भयंकर लपटें जल गईं। बिना किसी चेतावनी के उसके समूह ने तुरंत कार्रवाई की। तो बस मरो। ये कहने के बाद भूरे रंग के लबादे पहने शिष्य ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और अपनी हथेली को घेर लिया। हथेली एक पंजे बन गई और एक ईगल और उसके शिकार की तरह इसने सुंदर बाहरी संप्रदाय के शिष्य को मारने का लक्ष्य रखा। उसने अभी अभी कार्रवाई की और यह पहले से ही एक मारने की तकनीक थी। हालांकि अंतर केवल एक आध्यात्मिक नौसिखिया 10वीं अवस्था और एक आध्यात्मिक मध्यवर्ती पहली अवस्था के बीच था। ताकत में अंतर को अभी भी विशाल के रूप में वर्णित किया जा सकता था। भीतरी संप्रदाय के शिष्य सभी आध्यात्मिक मध्यवर्ती क्षेत्र पहली अवस्था या उससे ज्यादा के साधना रैंक के थे। नियमित शिष्य उनके प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते थे?
वर्तमान में वह केवल एक प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था, जो सुंदर शिष्य था जो समूह के सामने खड़ा था। जैसे ही भूरे रंग का आदमी आगे बढ़ा, उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। कुछ तेजी से कदमों में उन्होंने जल्दी से अपनी बाईं बांह को झटका दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी को चाकू मारने के लिए एक खड्ग निकाला। आध्यात्मिक आभा वास्तव में गंगा नदी के बिखरने की तरह धारों में नीचे की ओर बह रही थी। ध्यान दें, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अप्रत्याशित रूप से उनका प्रतिद्वंद्वी भी आगे बढ़ गया। इस एक शिष्य के गुप्त हमले ने जल्दी से अन्य शिष्यों को कार्रवाई करने के लिए जगा दिया। दो शिष्य अब लड़ रहे थे, वे बस लड़ाई को कैसे देख सकते थे। दो शिष्यों ने अपनी चाल चलने के तुरंत बाद पूरी लड़ाई छिड़ गई। जैसा कि हर किसी की आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो गई थी, जो आध्यात्मिक आभा बाहर लाई गई थी, वह दर्जनों नदियों की तरह आगे बहती हुई लग रही थी। यह एक भयानक गड़बड़ी थी। सुंदर आध्यात्मिक नौसिखिया 10वीं अवस्था का शिष्य अपनी आध्यात्मिक तकनीकों के साथ कुशलता से अपना पकड़ रहा था। उनकी आध्यात्मिक आभा चौंकाने वाली रूप से शक्तिशाली और भयानक थी। फिर भी पूरे युद्ध के मैदान को कई संघर्षों से रंगा गया था। बदबूदार छोकरे, हम वही लेंगे जो हमारा है, नितिन सिंह ने अंकित शर्मा को ठंडी नजर से घूरते हुए कहा। उनके हाथ एक व्यापक खड्ग नृत्य बना रहे थे क्योंकि उन्होंने सीधे अंकित शर्मा के सिर के लिए निशाना लगाया था। जैसे ही खड्ग पास आया, आसपास के लोगों ने इसके पास आने का साहस नहीं किया। अंकित शर्मा ने अपने दांत भींच लिए। उनकी भौं बेहद भारी हो गई थी और उनके पसीने वाले हाथों ने भारी खड्ग को अवरुद्ध करने के लिए उठाया। इसके बावजूद भारी खड्ग की आध्यात्मिक आभा एक बड़े झरने की तरह आगे बढ़ गई क्योंकि यह उसके हथौड़े से टकरा गई। अंकित शर्मा का पूरा शरीर शक्तिशाली झूलने से कांप गया क्योंकि वह मुश्किल से खड़ा रहा। भाई, जैसे ही शिल्पा शर्मा ने यह दृश्य देखा, वह अचानक डर गईं। वह जल्दी से उसकी ओर भागी, उम्मीद कर रही थी कि नितिन सिंह को अंकित शर्मा को मारने से रोका जा सके। हालांकि दोनों आदमी पहले ही चोटों को बनाए हुए थे, नितिन सिंह का शरीर अभी भी पूरी तरह से ठीक था। भले ही शिल्पा शर्मा आई, उसे परवाह नहीं थी। मैं तुम्हें मेरे दिव्य कौशल का अनुभव करने दूंगा, आकाश विदारक खड्गवार, नितिन सिंह ने चिल्लाया क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति खड्ग में डाली गई और एक खड्ग छाया सीधे शिल्पा शर्मा की ओर उड़ गई। क्या शिल्पा शर्मा ने कभी इस शक्तिशाली खड्ग कौशल को देखा था? उसका दिल चौंक गया और उसने आने वाले हमले से बचने के लिए जल्दी से तरफ की ओर लुढ़क गई। नितिन सिंह ने यह देखने के बाद कि वह शिल्पा शर्मा को वापस धकेलने में कामयाब रहे, उन्होंने तुरंत और ज्यादा संघर्ष शुरू कर दिया और अंकित शर्मा को नीचे उतारने पर ध्यान केंद्रित किया। कोई केवल उसे एक बार काटते हुए, एक बार धक्का देते हुए, एक बार जारी करते हुए और एक बार हिलाते हुए देख सकता था। जैसा कि भारी खड्ग हथौड़े से टकराया, हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे कई शक्तिशाली बल अपनी ताकत में जोड़ रहे थे और अंकित शर्मा के शरीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पुछी, अंकित शर्मा का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था क्योंकि खून का एक मुंह जल्दी से थूक दिया गया था। प्रतिद्वंद्वी की भारी खड्ग की ताकत जल्दी से गायब हो गई। बहुत अच्छा, नितिन सिंह की आंखें एक चमक के साथ चमक गईं। एक अचानक किक के साथ उन्होंने अंकित शर्मा को सीधे पेट में मारा। बैंग! अंकित शर्मा को गार्ड से पकड़ा गया था। इस एक किक से उन्हें वापस कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया था। इस वजह से वह अपनी रक्षात्मक मुद्रा खो बैठे। तुरंत नितिन सिंह ऊपर कूद गए और एक हाथ से उन्होंने भारी खड्ग को किसी तरह हवा में कितने पाउंड ऊंचा उठाया। जाओ मरो! भारी खड्ग अंकित शर्मा की ओर एक उग्र बाढ़ की तरह भयंकर गति थी। शिल्पा शर्मा का पीला चेहरा अब सफेद के रूप में भी नहीं माना जा सकता था। उनका पूरा शरीर पीला पड़ गया था। इस क्षण में कोई भी व्यक्ति, जब तक व्यक्ति के पास कुछ ताकत थी, वहां सर्वोच्च ताकत के लिए प्यास थी। वूश! इस महत्वपूर्ण क्षण में एक उड़ता हुआ खड्ग अचानक एक आंधी को उड़ाते हुए तरफ से आया। इसने हवा की धारा के माध्यम से विभाजित किया, एक कर्कश विलाप पैदा किया। ये स्पष्ट रूप से नितिन सिंह के लिए निशाना लगा रहा था। एक अचानक आश्चर्य! नितिन सिंह की आंखें अचानक अंधेरी हो गईं और जल्दबाजी में अपने वर्तमान स्ट्रोक को रोक दिया। उन्होंने जल्दी से अपने भारी खड्ग को उड़ते हुए खड्ग को अवरुद्ध करने के लिए क्षैतिज स्थिति में ले जाया। जैसे ही यह उड़ गया, शक्तिशाली आध्यात्मिक आभा आगे बढ़ गई और भारी खड्ग की ओर फैल गई। जल्द ही बाद में, जैसा कि नितिन सिंह खड्ग का सामना करने के लिए मुड़े, खड्ग अचानक आकाश में उड़ गया। ये चाल पूरी हो गई थी। जैसे ही नितिन सिंह जमीन पर वापस आ गए, उन्होंने अंकित शर्मा के खिलाफ हमला करने का साहस नहीं किया। उन्होंने चारों ओर देखा और अपने आसपास के लोगों को स्कैन किया। फिर उन्होंने चिल्लाया, कौन हिम्मत करता है? हालांकि आसपास के लोग हताश होकर लड़ रहे थे, तो कोई भी उसे क्यों नोटिस करेगा। इस समय शिल्पा शर्मा दौड़कर आई और सफेद कढ़ाईदार खड्ग को नितिन सिंह की ओर बढ़ा दिया। वह सीधे उसके दिल के लिए निशाना लगा रही थी। नितिन सिंह ने इसे अवरुद्ध करने के लिए अपना भारी खड्ग उठाया। शिल्पा शर्मा ने जल्दी से अपने भाई को चिल्लाते हुए पीछे की ओर निर्देशित किया, भाई जल्दी से छोड़ दो, कोई रास्ता नहीं, वरिष्ठ रोहन अभी भी यहाँ हैं।
मैं अकेले कैसे भाग सकता हूँ? अंकित शर्मा ने कमजोर रूप से कहा, क्योंकि उन्होंने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। मूर्ख, तुम्हें पहले ही कई युद्ध घाव मिल चुके हैं। अब तुम आध्यात्मिक नौसिखिया 10वीं अवस्था साधना नितिन सिंह के साथ भी टकरा रहे हो। तुम उसका मुकाबला कैसे हो? जाओ, जल्दी करो, मैं तुम्हारे लिए उसे रोक दूंगा। शिल्पा शर्मा की आंखें आंसू से भर गईं क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में चिल्लाया। दुर्भाग्य से जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके कंधे को एक स्लेश मिला और फिर एक किक। उनका पूरा शरीर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। उन्होंने अपने मुंह से खून थूकना भी शुरू कर दिया। छोटी बहन अंकित शर्मा की आंखें अचानक लाल हो गईं। लड़ाई के बीच में वह कैसे विचलित हो सकता था? इसके अलावा नितिन सिंह को युवराज परिवार के भीतर बाहरी संप्रदाय के शीर्ष शिष्यों में से एक के रूप में माना जाता था। शिल्पा शर्मा उनकी ताकत के करीब भी नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ एक उपद्रव थी। इसलिए उनका नुकसान बहुत तेज था। ओह, मैंने सुना है कि तुम्हारा अयान के साथ एक अच्छा रिश्ता है। मूल रूप से मैंने दुश्मन को कम करके आंका था, जिसके कारण मैं अयान को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे कमजोर हूं। मैं निश्चित रूप से यह कर्ज उसे वापस करूंगा, लेकिन मैं पहले तुम लोगों की देखभाल करूंगा, फिर उसे खत्म कर दूंगा। नितिन सिंह ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उनकी आंखें अंधेरे से भरी थीं। वह जल्दी से आगे बढ़े और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने भारी खड्ग में इंजेक्ट किया। एक दहाड़ते हुए बाघ की तरह उन्होंने अंकित शर्मा भाई और बहन की ओर सीधे नीचे काट दिया। ठीक तभी वूश, इसे एक उड़ते हुए खड्ग से फिर से अवरुद्ध कर दिया गया था। खड्ग ने निपुणता से नितिन सिंह पर भी हमला किया। यह क्या रैंडम तकनीक है? जो भी हो, ये बस कुछ रैंडम तुच्छ कौशल है। नितिन सिंह ने जाहिर तौर पर परवाह नहीं की और एक ही लहर के साथ उन्होंने अजीब उड़ते हुए खड्ग को दूर कर दिया। लेकिन भारी खड्ग श्लेष के अंतिम क्षण में एक उड़ता हुआ खड्ग अचानक तरफ चला गया और बड़े पैमाने पर भारी खड्ग वार से बचा गया। क्या? नितिन सिंह का दिल अचानक सिकुड़ गया। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उड़ता हुआ खड्ग अचानक उसकी छाती में सीधे छेद कर गया। वह जल्दबाजी में वापस हट गए, लेकिन पलटवार भी करना चाहते थे। इसके बावजूद एक पल में एक चट्टान की एक परत अचानक उड़ते हुए खड्ग से अपने शरीर के चारों ओर फैल गई। ये चट्टान कवच की तरह थी। एक सांस के समय के बिना भी इसने पूरी तरह से नितिन सिंह के शरीर को निगल लिया था। इसने उसे एक मूर्ति में बदल दिया था। जैसा कि आसपास के शिष्यों ने इस दृश्य को देखा, वे सभी चौंक गए और तनावपूर्ण हो गए। वह किस तरह का दिव्य कौशल था? जैसा कि रोहन अग्रवाल और भूरे रंग के लबादे पहने भीतरी संप्रदाय के शिष्य ने ये देखा, उन दोनों के दिल हिल गए। उन्हें बेहतर ढंग से इस लड़ाई का जल्दी से निष्कर्ष निकालना चाहिए था, लेकिन चूंकि यह एक जीवन या मृत्यु संघर्ष था, कोई भी मामूली विकर्षण को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वे पीछे नहीं हट सकते थे। धमाका! इस समय एक काली छाया यहां दौड़ गई और लड़ाई का निरीक्षण करने के लिए शाखाओं में ऊपर कूद गई। लड़ाई की इस आकृति की असामान्य समझ ने इस तथ्य को जन्म दिया कि चूंकि नितिन सिंह पहले ही अक्षम हो गए थे, अवसर आ गया था। उन्होंने अचानक कार्रवाई की। अन्य शिष्यों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। सिलहूट जल्दी से नीचे उतर गया और उसकी ओर निर्देशित सभी खड्ग वार से बचा गया। वह सीधे नितिन सिंह के लिए जा रहे थे। अच्छा नहीं है, भीतरी संप्रदाय के भूरे रंग के लबादे पहने शिष्यों ने कहा। जैसा कि उनका चेहरा घबरा गया, उन्होंने पीड़ित होकर रोया, नितिन सिंह की रक्षा करो। नितिन सिंह का पीछा करने वाले बाहरी संप्रदाय के कई शिष्यों ने ये देखा और तुरंत आने वाले हमले को अवरुद्ध करने के लिए उसकी ओर उड़ गए। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। वे केवल सिलहूट को नितिन सिंह के सामने दिखाई देते हुए देख सकते थे। एक हाथ उड़ते हुए खड्ग के हिल्ट को पकड़ रहा था। उसने छाती के माध्यम से छेद किया। फिर उसने अचानक छाती से सीधे माथे तक काट दिया, जिससे पूरे ऊपरी शरीर को आधे में विभाजित कर दिया गया। कावला, पत्थर खंडित हो गया। नितिन सिंह का शरीर बिना हिले डुले रहा क्योंकि उन्होंने एक पाषाणीकृत अभिव्यक्ति को बनाए रखा। वह अभी भी अपनी मूल कार्रवाई को बनाए रख रहे थे, जैसे कि वह अभी भी जमे हुए थे। हिस! अचानक खून बाहर उड़ गया। एक घिनौना खड्ग घाव उनकी छाती से सीधे उनके माथे की ओर फैल गया। मस्तिष्क काट दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति मर गया तो वह फिर से मर नहीं सकता था। मस्तिष्क बह रहा था और घाव से खून बह रहा था। दृष्टि बहुत भयानक थी। वे केवल काली छाया को उड़ते हुए खड्ग को पकड़े हुए देख सकते थे और तेजी से नितिन सिंह को मार रहे थे। उन्होंने अपनी हथेलियों को पकड़ लिया और जल्दी से यहां से भाग गए। शीट! भूरे रंग के लबादे पहने शिष्य गुस्से में था और पीछा करना चाहता था। हालांकि रोहन अग्रवाल ने उसे थोड़ी भी मौका नहीं दिया और अभी भी हताश होकर उसका रास्ता रोक दिया। नितिन सिंह के मरने के साथ रोहन अग्रवाल का दबाव एक से कम हो गया था और स्थिति धीरे धीरे उनके पक्ष में झुकना शुरू हो गई थी। वरिष्ठ, मुझे बचाओ। अपने पिछले टूर्नामेंट मुकाबले के कारण जहां नितिन सिंह अयान से हार गए थे, विपक्षी पक्ष ने एक गहरी रंजिश रखी थी। इस परीक्षण के दौरान उसे डर था कि नितिन सिंह इस अवसर का उपयोग अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए करेंगे।
अगर नितिन सिंह अंकित शर्मा भाई बहनों को पहचानते थे तो वह निश्चित रूप से उनसे अपना कर्ज वापस भुगतान करने का इरादा रखते थे। अब जब नितिन सिंह मर गए थे, अयान का मानना था कि अंकित शर्मा भाई बहन अब राहत पा सकते थे या कम से कम एक लड़ाई का मौका हासिल कर सकते थे। शिल्पा शर्मा के समूह ने अब एक छोटा फायदा हासिल किया। उसके बाद अयान तुरंत भाग गए। वह तब तक नहीं रुके जब तक कि वह बहुत दूर नहीं थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि गूढ़ पाषाण दानव के कोर की आध्यात्मिक शक्ति इतनी केंद्रित थी, भले ही इसमें केवल आध्यात्मिक नौसिखिया अवस्था 10 की साधना थी। मैं बस नहीं जानता कि आध्यात्मिक मध्यवर्ती पहली अवस्था के एक शिष्य के लिए यह पाषाणीकरण कितना प्रभावी होगा। पाषाणीकृत होने के बाद यह शायद ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। आखिरकार पाषाणीकरण स्थिति का विरोध आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करके किया जा सकता था। यदि उत्पादित आध्यात्मिक आभा केंद्रित और गहरी थी तो ये कोर के पाषाणीकरण प्रभाव को आसानी से रद्द कर सकती थी। अयान ने जल्द ही बाद में एक आह भरी। फिर उन्होंने नितिन सिंह का दाहिना हाथ उठाया जिसे उन्होंने काट दिया था और दाहिने हाथ की तर्जनी पर स्थानिक अंगूठी उतार दी। एक कारण हाथ पर स्थानिक अंगूठी के लिए था, दूसरा उद्देश्य नितिन सिंह के रक्त जैद स्फटिक को प्राप्त करना भी था। बेशक नितिन सिंह युवराज परिवार के नियमित बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में बहुत बेहतर थे। अफवाह थी कि उनके जुड़े परिवार के संबंधों और भीतरी संप्रदाय के कुछ शिष्यों के साथ उनके संबंधों के कारण उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ दिव्य कौशल और तकनीकें प्रदान की गईं। सामान्य तौर पर एक नियमित बाहरी संप्रदाय के शिष्य के लिए किसी भी दिव्य कौशल को प्राप्त करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि युवराज परिवार के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को कभी भी दिव्य कौशल जारी नहीं किए गए थे। अगर यह एक भीतरी संप्रदाय का शिष्य था तो उसे एक मानार्थ दिव्य कौशल चुनने की अनुमति थी। ज्यादा दिव्य कौशल प्राप्त करने के लिए उन्हें मिशन पूरा करना होगा, योगदान प्राप्त करना होगा और फिर ज्यादा दिव्य कौशल के लिए इसका उपयोग करना होगा। बेशक ये सीधे युवराज परिवार से दिव्य कौशल प्राप्त करने की विधि थी। स्वाभाविक रूप से एक और तरीका था, ये और भी ज्यादा सुविधाजनक होगा, जो सीधे शहर में ग्रैंड नीलामी घर से दिव्य कौशल खरीदना था। इसके बावजूद दिव्य कौशल की कीमतें वास्तव में चौंकाने वाली थीं, इसलिए ज्यादातर शिष्य कभी भी उन लोगों को खरीद नहीं सकते थे। अयान ने धीरे धीरे नितिन सिंह की स्थानिक अंगूठी को सक्रिय किया और सामग्री को बाहर निकालना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में उपचार पोषण, पुनरुद्धार गोलियां और 10 मीटर के तावीज थे जिनका उपयोग करने पर विभिन्न प्रभाव थे। अदृश्य तावीज एक को उखाड़ने से थोड़े समय के लिए बढ़ी हुई अदृश्यता का परिणाम होगा। रक्त प्रवाह अवरोधक तावीज, इसे तोड़ने से शारीरिक घावों से रक्त प्रवाह बंद हो जाएगा। बेशक इसके अलावा कुछ अजीब खजाने भी थे। अयान ने अजीब खजानों में से किसी को भी नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। अगर वह बेतरतीब ढंग से कुछ दिव्य खजाने को सक्रिय करते थे तो यह न केवल कुछ प्रतिक्रिया और खुद को चोट पहुंचा सकता था, बल्कि किसी को आमतौर पर उनके द्वारा प्राप्त खजानों के प्रभावों को समझाने के लिए एक विशेष व्यक्ति ढूंढना होगा। तभी इसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था। अयान ने उन सभी वस्तुओं को वापस अपनी स्थानिक अंगूठी के अंदर फेंक दिया और रमज के माध्यम से जारी रखा। रक्त जैद स्फटिक। जैसा कि अयान ने स्थानिक अंगूठी के अंदर लाल स्फटिक के गुच्छों को देखा, वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने जल्दी से सभी स्फटिकों को पुनः प्राप्त किया। हुआला, संचित रक्त जैद स्फटिक बाहर लाए गए थे। सब कुछ गिनने के बाद वास्तव में 270 से ज्यादा स्फटिक थे। परिणामस्वरूप अयान के पास अपनी सूची में 600 से ज्यादा रक्त जैद स्फटिक थे। उन्हें डर था कि उनके हाथों में एकत्र किए गए रक्त जैद स्फटिक का लगभग आधा हिस्सा भी हो सकता है। ये पर्याप्त है। अब मुझे बस छिपाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की जरूरत है। मेरे 3 और दिनों का इंतजार करने के बाद मैं अंततः अस्थि पर्वत छोड़ सकता हूं। अयान ने अपनी सांस के नीचे हिस किया। फिर उन्होंने नितिन सिंह की स्थानिक अंगूठी से सभी सामग्री को स्थानांतरित कर दिया और इसे त्यागने का फैसला किया। ये स्थानिक अंगूठी नितिन सिंह की थी। इस कार्य को पूरा करने और वापस रिपोर्ट करने के बाद अगर अयान को इस अंगूठी के साथ पाया गया तो उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि कई शिष्यों ने अस्थि पर्वत में अंधाधुंध हत्या कर दी। जब वे संप्रदाय में वापस आ गए तो उन्हें फिर से सभी संप्रदाय नियमों का पालन करना होगा। अगर अयान ने नितिन सिंह की अंगूठी रखी तो उस पर नितिन सिंह को मारने का आरोप लगाया जाएगा। अगर यह उस पर आया तो अयान खुद को समझाने में सक्षम नहीं होगा। हम तभी एक नीली किताब सामग्री के माध्यम से खोज करते ही उनकी नजर में चली गई। एक दिव्य कौशल। बाहरी संप्रदाय के ज्यादातर शिष्यों के पास कोई दिव्य कौशल नहीं था। आमतौर पर उन्हें सिर्फ शुद्ध शारीरिक शक्ति और उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करना होगा। आकाश विदारक खड्गवार। अयान ने जल्दी से अंगूठी से किताब हटा दी और अपने हाथ की एक झाड़ू के साथ इसे खुला कर दिया। यह एक बहुत ही सरल खड्ग कला थी, लेकिन यह एक बहुत ही जटिल खड्ग कला भी थी। खड्ग तकनीक पर केवल कुछ ही पृष्ठ थे। इसने कंपन का उपयोग किया, जो एक स्विंग के दौरान एक खड्ग पर आध्यात्मिक शक्ति को घेरने से बनाया गया था। फिर आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न आध्यात्मिक आभा एक सम्मानित रूप का उत्पादन कर सकती है, जिसका उपयोग दुश्मन पर हमला करने के लिए किया जाएगा।
कोई भी केवल कंपन की दिशा को नियंत्रित कर सकता है, जो आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न अन्य रूपों के समान है। हालांकि इस कौशल में सिर्फ उत्पन्न आध्यात्मिक आभा को जारी करने के लिए एक और ज्यादा सरल विधि शामिल थी। आध्यात्मिक आभा कंपन। अगर यह असीम खड्ग कला के साथ एकीकृत था, तो एक बार जब मैं एक उड़ते हुए खड्ग पर आत्मिक स्वामी आभा को सक्रिय करता हूं, तो मैं इसे 2 खगों में विभाजित कर सकता हूं, एक असली और एक झूठा। इस तकनीक के साथ मैं आसानी से किसी को गाद से पकड़ सकता हूं। अयान ने अपनी थोड़ी को छूते हुए कहा। चूंकि उन्होंने सोचा कि वह ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने वास्तव में अपने मूल इरादे को भूल गए। इसके बजाय उन्होंने अपना नाग उत्कीर्णित खड्ग बाहर निकाला और गति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसा कि नाग उत्कीर्णित खड्ग ने हवा के माध्यम से कटा हुआ, उनकी आत्मिक स्वामी आभा सक्रिय हो गई थी, इसलिए वह सक्रिय रूप से उड़ते हुए खड्ग में आध्यात्मिक शक्ति को इंजेक्ट कर सकते थे। ये धीरे धीरे खड्ग को कंपन करने की अनुमति देना था। अयान ने एक सांस ली। आकाश विदारक खड्ग वार कौशल के अनुसार किसी को खड्ग पर बनाई गई इंजेक्टेड आध्यात्मिक आभा को नियंत्रित करना चाहिए, जबकि एक साथ खड्ग को कंपन करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि जैसे ही उन्होंने कार्रवाई की जिसने उड़ते हुए खड्ग को कंपन करने का कारण बना, उड़ता हुआ खड्ग आकाश से गिरने लगा। मैं विफल रहा। अयान ने भौहें चढ़ा दी। क्या मैंने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया? टाटा। इस समय उन्होंने कदमों की बेहोश आवाज को बंद होते हुए सुना। जैसे ही आवाज पास आए, एक सुई की तरह जो अचानक एक बिल्ली को छेद दिया, अयान एक शुरू के साथ जाग गए और अपने चक्कर से ठीक हो गए। उन्होंने जल्दबाजी में अपना नाग उत्कीर्णित खड्ग पकड़ा और अपने पीछे देखा। जल्द ही बाद में उन्होंने युवराज परिवार के एक बाहरी शिष्य को बाहर निकलते हुए देखा। ये शिष्य घावों से ढका हुआ था, खून हर जगह बह रहा था। ये स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके चेहरे के पीले रंग से न्याय करते हुए। मेरी मदद करो वरिष्ठ, मेरी मदद करो, शिष्य ने दर्द में कमजोर रूप से कहा, क्योंकि वह हाँफते हुए उसकी ओर भागा। क्या कोई इस आदमी को मारने के लिए पीछा कर रहा है? अयान का रंग बदल गया और वह जल्दबाजी में वापस हट गए। इस शिष्य के पीछे सब शांत था। मुसीबत का कोई संकेत नहीं था। अन्य शिष्यों का उल्लेख नहीं करना, वह किसी भी राक्षसी जानवरों को उसका पीछा करते हुए भी नहीं देख सकते थे। तुम्हें मारने की कोशिश किसने की? अयान ने संदेह के साथ कहा। एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन मैं भागने में कामयाब रहा। वरिष्ठ, मुझे कुछ बहुत गंभीर चोटें हैं। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए अपनी स्थानिक अंगूठी से कुछ दवा ले सकते हो? मैं भविष्य में हमेशा तुम्हारी दया को याद रखूंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हें चुकाऊंगा। सच में। अयान ने गुप्त रूप से आदमी का निरीक्षण किया और उसके शरीर पर घावों का विश्लेषण किया। अचानक उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा है? क्या युवराज परिवार में तुम्हारे जैसा कोई शिष्य है? मुझे दिवेश कुमार कहा जाता है। शायद तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा है, शिष्य ने कमजोर रूप से कहा, जैसे कि वह धीरे धीरे मर रहा था। शायद ऐसा ही है। अयान ने अपना सिर हिलाया। मैं पूरे साल भर प्रशिक्षण लेता हूं और युवराज परिवार के शिष्यों के साथ मेरा बहुत कम संपर्क है। मैं बाहरी संप्रदाय के कई शिष्यों से कभी नहीं मिला हूं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फिलहाल कुछ दवा दूंगा। इस बार मैं तुम्हारा जीवन बचाऊंगा, तो तुम्हें मुझे चुकाना याद रखना बेहतर होगा। निश्चित रूप से। धन्यवाद वरिष्ठ। धन्यवाद वरिष्ठ, शिष्य ने पूर्ण खुशी के साथ कहा, क्योंकि उसने बार बार धनुष किया। रुको। जैसा कि अयान ने ये कहा, उन्होंने अपने हाथ पर स्थानिक अंगूठी के लिए पहुंचे। वह अपनी स्थानिक अंगूठी से दवा निकालने वाले थे। जैसा कि शिष्य ने अयान पर घूर कर देखा, उसकी आंखें एक अजीब रोशनी के साथ चमक गईं। हालांकि अगले ही सेकंड में एक अत्यंत तेज तलवार आकाश से नीचे गिर गई, सीधे शिष्य के लिए निशाना लगा रही थी। पुछी। शिष्य को गाज से पकड़ा गया और तुरंत आधे में विभाजित हो गया। आकृति के 2 हिस्सों से धुआं का एक काला बिलो बाहर निकलना शुरू हो गया था, जिसे आधे में विभाजित किया गया था। ये हवा में तैरना शुरू कर दिया और एक बड़े पैमाने पर धुंध और बादल उत्पन्न किए। बादलों में हरी आंखों की एक जोड़ी ने अयान को देखा। तुमने मुझसे झूठ बोला, धुंध ने एक तेज चिल्लाहट दी। जैसा कि अयान ने ये देखा, उनका दिल चौंक गया था। वह चुपचाप थोड़ा पीछे हट गए और कहा, क्या तुमने भी मुझसे झूठ नहीं बोला? ऐसा लगता है कि तुमने मेरे भेस के माध्यम से देखा। जब तक व्यक्ति 3 साल का बच्चा नहीं है, कोई भी इसके माध्यम से देख सकता था। लाश के निशान पहले ही सड़े हुए थे और घावों पर नौइंग सांप और कृंतक जैसे प्राणी थे। जीवित कुछ भी इन विशेषताओं को कैसे कर सकता था? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, लाश की गर्दन के नीचे एक घातक घाव था, उसकी श्वासनली टूट गई थी। वह अभी भी कैसे जीवित रह सकता था? तो मैंने अनुमान लगाया कि यह शरीर अस्थि पर्वत आत्माओं या कुछ और द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तुम किस तरह के नीच संतान हो? हा। काले बादलों ने ये सुनने के बाद यह एक कठोर ध्वनि वाली हंसी को बाहर निकलने दिया। हा बच्चे, तुम बहुत सावधान हो। हालांकि
तुम अकेले हो, फिर भी तुम मेरा नाम पूछने का साहस करते हो। मरो। इस काले धुंध ने ये शब्द कहने के बाद इसने तुरंत एक हमला शुरू कर दिया। इसके बावजूद प्रेतवादित धुंध केवल अयान की ओर फैल गई और सीधे उसके सिर के लिए निशाना लगा रही थी। अयान ने जल्दबाजी में धुंध से बचा। जैसे ही मौत की ठंडी धुंध ने जमीन को छुआ, इसने कुछ फिजलिंग आवाजें उत्पन्न की। जल्द ही जिन क्षेत्रों को इसने छुआ वे गड्ढों से भर गए थे। इसे देखने पर अयान डर गए थे। इसका क्या मतलब था? क्या यह एक आध्यात्मिक मध्यवर्ती आत्मा के कौशल थे? भागो। उनके दिमाग में केवल यह एक विचार था। वह तुरंत मुड़े और एक पागल आदमी की तरह भाग गए। अस्थि पर्वत इतना खतरनाक कब हो गया था? इस बीच रोहन अग्रवाल और अन्य अभी भी लड़ाई में लगे हुए थे। वूश! जैसे ही एक ठंड खड्ग एक कमल के फूल की तरह हवा के माध्यम से नाचता था, खून हवा के माध्यम से होता था। भीतरी संप्रदाय के भूरे रंग के लबादे पहने शिष्य जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वह मर गए थे। फोह! सुंदर युवा शिष्य रोहन अग्रवाल अंततः एक सांस बाहर निकलने दिया। वह अंततः अपनी नसों को थोड़ा शांत कर सकता था। भले ही भीतरी संप्रदाय के शिष्य को मार दिया गया था, रोहन अग्रवाल को आसानी से जाने नहीं दिया गया था। उनकी जांघों और छाती दोनों घायल और खून बह रहे थे। उनका सफेद लबादा खून से पूरी तरह से दागदार था। उनके ज्यादातर आध्यात्मिक शक्ति भंडार पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, इसलिए उनके पास ज्यादा मुकाबला क्षमता भी नहीं बची थी। वरिष्ठ, एक लंबे बालों वाला किशोर जो काफी युवा लग रहा था, दौड़कर आया और जमीन पर गिरने से कमजोर रोहन अग्रवाल को सहारा दिया। उन्होंने तुरंत पूछा, वरिष्ठ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, रोहन अग्रवाल ने एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा। फिर उन्होंने आसपास पर एक नजर डाली और नितिन सिंह की लाश देखी। उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया, सब कुछ बंद करो। ये चिल्लाहट पूरे युद्ध के मैदान में फैल गई। लड़ने वाला हर कोई एक पल के लिए दंग रह गया। रोहन अग्रवाल के शिष्यों का समूह पीछे हटने वाला पहला था। उन्होंने अपने विरोधियों को छोड़ दिया और रोहन अग्रवाल के पास चले गए। जैसा कि रोहन अग्रवाल के पास के शिष्यों ने अपने आसपास की जांच की, उन्होंने भीतरी संप्रदाय के शिष्य की लाश पर नीचे देखा। हर किसी का चेहरा उत्साह से भर गया। आखिरकार उन्होंने मारना जारी नहीं रखा, लेकिन अभी के लिए एक साथ समूहित किया। चूंकि विरोधी बल के अभिजात वर्ग मर गए थे, एक ताकत के परिप्रेक्ष्य से रोहन अग्रवाल के समूह का अस्थायी रूप से फायदा था। वे लड़ाई जारी रख सकते थे और अन्य शिष्यों को खत्म करना आसान होना चाहिए। हालांकि रोहन अग्रवाल ने इस समय लड़ाई को रोकने और बाहर बुलाने के लिए चुना था। हर कोई रोहन अग्रवाल को देख रहा था, यह इंतजार कर रहा था कि उसे क्या कहना था। रोहन अग्रवाल ने जल्दी से कुछ धीमी सांसें लीं, क्योंकि लड़ाई ने उसे काफी हद तक थका दिया था। उनकी आंखों में लाल रंग का एक रंग था, लेकिन वह जल्द ही अपनी सांस को स्थिर करने में सक्षम थे। सभी, मैं समझता हूं कि हमारी लड़ाई का कारण है ये रक्त जैद स्फटिक प्राप्त करना है, जिसे तब योगदान के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। योगदान का उपयोग करके कोई भीतरी संप्रदाय के लिए प्रवेश प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि ऐसी चीज के लिए कई पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं, तो क्या हर कोई सोचता है कि यह वास्तव में इसके लायक है? हर कोई यह सुनने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा। रोहन अग्रवाल ने एक आह भरी। फिर किशोर दिखने वाले शिष्य ने उसे एक गोली दी, जिसे उसने अपने मुंह से निगल लिया। उनके रंग ने कुछ रंग बहाल किया और उन्होंने जारी रखा, मैं प्रस्ताव करता हूँ... तुम लोग जाओ, चलो इस लड़ाई को खत्म नहीं करते हैं, बस अस्थि पर्वत छोड़ दो। उन लोगों के लिए जो मर गए, हम बस ये कैसे कहते हैं कि कुछ राक्षसी जानवरों ने उन्हें मार डाला। अगर तुम लोग इनकार करते हो तो हर कोई इस मौत का मुकाबला जारी रख सकता है, जब तक कि एक तरफ समाप्त नहीं हो जाता है। मैंने, रोहन अग्रवाल ने, भीतरी संप्रदाय के शिष्य को पहले ही मार दिया है, इसलिए मुझे सूची में कुछ और सिर जोड़ने का डर नहीं है। ये कहने के बाद उनके विरोधियों ने समझा कि रोहन अग्रवाल उन्हें क्या प्रस्ताव दे रहे थे। नितिन सिंह और भीतरी संप्रदाय के शिष्य दोनों मर गए थे। वास्तव में प्रतिद्वंद्वी उन्हें खत्म कर सकते थे, लेकिन रोहन अग्रवाल स्पष्ट रूप से इस अनावश्यक हत्या को जारी नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक कदम पीछे हटने और विरोधी बल के साथ बातचीत करने की कोशिश करने का फैसला किया। फिर भी रोहन अग्रवाल के भी अपने कारण थे। हालांकि विरोधी समूह नितिन सिंह और भीतरी संप्रदाय के शिष्य को खो चुका था, फिर भी उनके पास कुछ मुकाबला क्षमता थी। अगर वे जारी रखते तो रोहन अग्रवाल के समूह को संभवतः विरोधी पक्ष को खत्म करने के लिए 2 या 3 शिष्यों का बलिदान करने की आवश्यकता होगी। किसी के बीच कोई गहरी घृणा नहीं थी। ये सिर्फ संप्रदाय से कुछ लाभों के लिए था, इसलिए इसके लिए मरने की कोई जरूरत नहीं थी। अंकित शर्मा और शिल्पा शर्मा ने रोहन अग्रवाल की ओर कुछ हद तक आभारी देखा। उन दोनों ने नितिन सिंह से घृणा की, लेकिन उस समस्या को स्पष्ट रूप से पहले ही ध्यान रखा गया था। उनकी चोटें हल्की नहीं थीं, इसलिए अगर लड़ाई जारी रही तो उन्हें वास्तव में मारा जा सकता था। इसलिए रोहन अग्रवाल ने उन दोनों को बचाने के लिए एक भेस के रूप में लड़ाई को रोकने के लिए हर किसी को आदेश दिया।
नितिन सिंह के अधीन लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया और अंत में कुछ शब्द फुसफुसाए। उन्होंने रोहन अग्रवाल के प्रस्ताव का पालन करने का फैसला किया। उन्होंने लड़ाई जारी रखने की कोशिश करना बंद कर दिया और इस मामले को जाने देने का फैसला किया। फिर वे अपने अलग अलग तरीकों से चले गए। भले ही उन्होंने जारी रखा, लड़ाई की लागत बिल्कुल सस्ती नहीं होगी। एकमात्र संभावित समस्या ये थी कि अगर किसी ने युवराज परिवार में लौटने पर लड़ाई के बारे में बात की, लेकिन रोहन अग्रवाल ने कहा कि वे बस एक बहाना बनाएंगे। उसके बाद क्या चिंताएं बची थीं? उनके साथियों ने चुपचाप अपने सिर हिलाए। रोहन अग्रवाल के समूह ने भी उनके प्रेरक भाषण के बाद प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। वास्तव में हर किसी ने पहले ही परिणाम स्वीकार कर लिया था। पापा। इस समय पहाड़ की चोटी से एक गूंजती हुई तालियां उत्पन्न हुईं। रोहन अग्रवाल और साथ ही नितिन सिंह के अधीन लोगों ने आवाज के स्रोत को देखने के लिए अपना सिर मोड़ा। वे लाल लबादे पहने शिष्यों की एक बड़ी भीड़ को देखकर हैरान थे, जो उनके स्थान की ओर चल रहे थे। घास काटना और जड़ों को खींचना। जैसे ही लोगों का ये समूह दिखाई दिया, इसने वास्तव में सभी को चौंका दिया। जैसा कि लोगों के समूह ने चारों ओर देखा और कुछ क्षणों के लिए गिना, ये निर्धारित किया गया कि अभी अभी आए समूह में 50 से ज्यादा लोग थे। इसके अलावा वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे और ऊर्जा से भरे थे। कुछ शिष्य भी बेदाग थे, इसलिए कुछ ने शायद किसी भी तरह की लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। भीड़ में 9 या 10वें आध्यात्मिक नौसिखिया साधना में कई शिष्य थे। इससे भी ज्यादा 2 भीतरी संप्रदाय के शिष्य थे। एक बार जब ये लोग दिखाई दिए, तो वे धीरे धीरे रोहन अग्रवाल के समूह की ओर चले गए और उन्हें घेर लिया। जैसा कि रोहन अग्रवाल ने आने वाले समूह पर नजर डाली, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने 2 भीतरी संप्रदाय के शिष्यों पर ध्यान केंद्रित किया, जो बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के सामने एक साथ खड़े थे। सामने शक्तिशाली बाहरी शिष्यों में से एक था, रोमिल। क्या ये संभव है कि तुम हमेशा हमारे पास थे? एक बैंगनी लबादा पहने हुए रोमिल की लंटें हवा में फड़फड़ा गईं क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया। उनका चेहरा नहीं बदला क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, इस क्षेत्र में आंदोलन थे जो दिखाई दिए। फिर हम यहाँ पहुंचे और दोनों भीतरी संप्रदाय के शिष्यों ने अपनी तकनीकों को डाला और इस तरह हमारी आध्यात्मिक आभा को छिपा दिया। इसके परिणामस्वरूप तुम लोगों ने हमारी आध्यात्मिक आभा को कभी नहीं देखा। हम इंतजार कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे दुख से हम लाभ प्राप्त करेंगे। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 अलग अलग समूह वास्तव में सेना में शामिल होंगे। हालांकि चूंकि तुम लोगों के पास इतनी सारी मछलियां हैं, तो तुम पुरस्कारों को कैसे व्यवस्थित करते हो? रोहन अग्रवाल ने जोर से पूछा। प्राप्त सभी रक्त जैद स्फटिक मेरे होंगे। जहां तक अन्य लोगों की बात है, मैंने उनसे बाद में उचित पुरस्कारों का वादा किया है। एक बार जब मैं भीतरी संप्रदाय में वापस आता हूं, तो मैं पुरस्कार दूंगा। रोमिल ने चिल्लाया, तुम लोग बहुत अच्छी तरह से जा रहे हो। हा, फिर तुम हमारे साथ कैसे निपटने जा रहे हो? रोहन अग्रवाल ने कमजोर रूप से पूछा। फिर उन्होंने जारी रखा, क्या तुम हम सभी को मारने जा रहे हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रोमिल की आंखें समूहों के हाथों में कसकर पकड़े हुए हथियारों तक गिर गईं और कहा, अगर तुम अपने सभी रक्त जैद स्फटिक को आत्मसमर्पण करते हो और अपने हथियार नीचे रखते हो, तो हम तुम्हें नहीं मारने का वादा कर सकते हैं। आखिरकार हमने अपने हाथों से तुम पर हमला नहीं किया, इसलिए भले ही परीक्षण समाप्त हो जाए, तुम्हारे पास युवराज परिवार में लौटने के बाद भी कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। विपक्षी पक्ष के समाप्त होने के बाद रोहन अग्रवाल और दूसरे ने संकोच किया। वास्तव में कारण ये था कि विरोधी समूह ने लड़ाई देखी थी, इसलिए रोहन अग्रवाल चिंतित थे कि युवराज परिवार में लौटने के बाद मुख्य घर के सामने इस मामले को प्रकाश में लाया जाएगा। चूंकि संप्रदाय के भीतर हत्या निषिद्ध है, एक बार जब वे उजागर हो जाते हैं, तो वे बर्बाद हो जाएंगे। अगर वे जबरदस्ती रक्त जैद स्फटिक लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह उचित होगा। कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि दूसरे पक्ष के पास शिकायत करने की कोई शक्ति नहीं होगी। वरिष्ठ, हम क्या करते हैं? अगर हम उनसे लड़ते हैं, तो हमारी वर्तमान स्थिति के साथ हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। लंबे बालों वाले किशोर ने रोहन अग्रवाल के कान के खिलाफ फुसफुसाया। रोहन अग्रवाल ने एक शब्द नहीं कहा क्योंकि वह विचार में नीचे देख रहे थे। मैं तुम्हें अपने सभी रक्त जैद स्फटिक को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। मुझे बस उम्मीद है कि तुम लोग मुझे नहीं मारोगे। तभी एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये स्पष्ट था कि वह डर गया था। रोमिल ने ये सुनने के बाद उन्होंने सिर हिलाया, ये पर्याप्त नहीं है। रोहन अग्रवाल ने अपना सिर उठाया और शिष्य पर आश्चर्यचकित देखा, जो अपने रक्त जैद स्फटिक को सौंपने के लिए तैयार था। जैसा कि उन्होंने चेहरे का विश्लेषण किया, उन्होंने पहचाना कि यह वास्तव में वफादार रौनक था। रौनक, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? रोहन अग्रवाल ने कठोरता से कहा। वरिष्ठ, ये हमारा एकमात्र रास्ता है। अगर हम आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या हम वास्तव में उनके साथ लड़ने जा रहे हैं? हमारी वर्तमान स्थिति के साथ सफल होना असंभव है।
भले ही हम घायल नहीं हुए थे, हम शायद अभी भी इस समूह की तुलना में मजबूत नहीं होंगे। रौनक ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। रोहन अग्रवाल लंबे समय तक चुप रहे। आखिरकार उन्होंने भारी सांस ली। अगर हम बस अपने रक्त स्फटिक को आत्मसमर्पण करते हैं तो क्या इन पिछले कुछ दिनों की सारी कड़ी मेहनत बेकार नहीं होगी? रोहन अग्रवाल ने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए हिस किया। ठीक है, दो, मैं बस उन्हें दूर कर दूंगा। आखिरकार रौनक ने रोहन अग्रवाल के समझौता करने का इंतजार नहीं करने का फैसला किया। रौनक ने अपनी कमर से एक बैग हटा दिया। इसमें कुछ दर्जन रक्त स्फटिक थे। सब कुछ रोमिल को दिया गया था। जैसा कि रोमिल ने इसे दूर ले लिया, उन्होंने अपनी आंखों से सामग्री पर झाड़ू लगाई। फिर उन्होंने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तो मैं ठीक रहूंगा, है ना? इस ईश्वर द्वारा त्यागे गए स्थान को छोड़ने से पहले जाने के लिए एक और दिन है। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। रौनक ने अपने चेहरे पर एक राहत की नजर के साथ सांस छोड़ी। सही, ये निश्चित रूप से आखिरी दिन बचा है। अगर अब तुम मर गए तो यह वास्तव में बहुत खेदजनक होगा। तुम संभवतः भयंकर जानवरों जैसे कुछ प्राकृतिक खतरों में भाग सकते हो, जो मुझे डर है कि तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ये कैसे है? तुम हमारे पीछे आते हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और हम बस एक साथ छोड़ देंगे, रोमिल ने पूछा। रौनक अचानक बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया। महान, महान, ये कहने के बाद उन्होंने रोमिल के समूह की ओर चलना शुरू कर दिया। हालांकि दो भीतरी संप्रदाय के शिष्यों ने अपने हाथों से उसे अवरुद्ध कर दिया। लड़के, तुम्हें यहाँ खड़े रहना होगा, भीतरी संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने चिल्लाया क्योंकि उसने एक क्षेत्र की ओर इशारा किया जहां रोमिल खड़ा था। क्यों? रौनक भ्रमित था। क्यों नहीं? भले ही एक कारण है, मैं तुम्हें इसे समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। एक भीतरी संप्रदाय के शिष्य ने रौनक से उदासीनता से कहा। रौनक का दिल थोड़ा उग्र हो गया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को शांत कर दिया। अंततः शांत होकर वह दूसरे छोर की ओर चला गया। जैसा कि रोमिल ने ये देखा, उन्होंने चिल्लाया, कौन अपने रक्त स्फटिक को सौंपने के लिए तैयार होगा? मैं सभी को समय की एक धूप की छड़ी देने पर विचार करूंगा। अगर तुम लोग धूप की छड़ी के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हो तो रोमिल को क्रूर होने के लिए दोष मत देना। जैसा कि यह अल्टीमेटम दिया गया था, रोहन अग्रवाल के समूह में अन्य शिष्यों ने चिल्लाना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं अपने रक्त स्फटिक को सौंपने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे। मैंने वादा किया था कि मैं उन सभी को दूंगा। और मैं जैसे ही चिल्लाना शुरू हुआ, रोहन अग्रवाल के समूह के लगभग सभी शिष्यों ने पक्षों को बदल दिया। हर कोई रोमिल की शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार था। काफी, रोहन अग्रवाल ने सिर हिलाया। उन्होंने लंबे बालों वाले किशोर को निर्देशित किया और आदेश दिया, रक्त स्फटिक निकालो। वे भी उन्हें दिए जाएंगे। हाँ, वरिष्ठ, लंबे बालों वाले किशोर ने सिर हिलाया और फिर अपने रक्त स्फटिक को हटा दिया। तुम सभी खुले क्षेत्र में खड़े हो, मैं एक एक करके सब कुछ गिनना चाहता हूँ। अगर कोई परेशानी पैदा करने का फैसला करता है तो उन्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा। रोमिल ने इन शब्दों को चिल्लाने के बाद हर कोई शांत होना शुरू हो गया। रोहन अग्रवाल नहीं चले और वहां इंतजार कर रहे थे। फिर लंबे बालों वाले किशोर ने सभी रक्त स्फटिक ले लिए और चले गए। पुराना, बड़ी बहन, चलो वहां चलते हैं, अंकित शर्मा ने कमजोर रूप से कहा क्योंकि उन्होंने अपनी सांस पकड़ी। लेकिन भाई, मुझे लगता है कि यह थोड़ा संदिग्ध है। हमें वहां क्यों खड़ा होना चाहिए? किसे परवाह है? चलो खुले क्षेत्र के किनारे पर खड़े हैं, इसलिए हम उनके साथ एक साथ भीड़ नहीं हैं। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि कुछ संदिग्ध है। ये ठीक है, चलो तुम्हें सुनते हैं, अंकित शर्मा ने जवाब दिया। इस समय उन्होंने देखा कि रोमिल भीतरी संप्रदाय के शिष्यों के पीछे कदम रखा और बस भीड़ में वापस मिश्रित हो गया। वह गायब हो गया। ये कार्रवाई बहुत सूक्ष्म थी और दूसरों ने भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि रोहन अग्रवाल ने गलती से अपनी आंख के कोने में इस आकस्मिक दृश्य को पकड़ा। उनका दिल संदिग्ध हो गया और चुपचाप लोगों की भीड़ के भीतर भीतरी शिष्य पर घूर रहा था। वह ये जानकर हैरान था कि कई अन्य शिष्य आगे आए और उनकी आकृति को अवरुद्ध कर दिया। उसके बाद रोहन अग्रवाल केवल भीतरी संप्रदाय के शिष्य के चेहरे का आधा हिस्सा देख सकते थे। जल्द ही बाद में, हालांकि, वह फिर से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पाया कि भीतरी संप्रदाय के शिष्य ने अपने पर अपनी आंखें बंद कर ली और उनके होंठ हिलने लगे। ऐसा लगता है कि वह कुछ प्रकार के कौशल को सक्रिय करने जा रहा था। वह क्या कर रहा है? रोहन अग्रवाल का दिल बहुत तेज धड़कना शुरू हो गया। उन्हें लगा कि कुछ बंद है। रोमिल ने अचानक भीड़ से चिल्लाया, रोहन अग्रवाल, तुम वहां क्यों नहीं खड़े हो? क्यों? मुझे वहां क्यों खड़ा होना चाहिए? रोहन अग्रवाल ने संकोच करते हुए फुसफुसाया। क्यों नहीं, मैं बस तुम्हें उस क्षेत्र में खड़ा करना चाहता हूँ। तुम बस जल्दी से वहां क्यों नहीं जाते हो? अन्यथा मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना, रोमिल ने कहा क्योंकि वह गंभीर हो गए। हमने पहले ही रक्त स्फटिक आपको दिया था। हम लोग तुम्हारे लिए कोई मुकाबला नहीं हैं।
तर्क से, हमें पहले ही छोड़ने में सक्षम होना चाहिए। मुझे वहां क्यों खड़ा होना चाहिए? रोहन अग्रवाल ने चुपके से लंबे बालों वाले किशोर को वापस आने के लिए इशारा किया। उसी समय कुछ अन्य शिष्यों ने वापस कदम उठाना शुरू कर दिया। रोमिल ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि कुछ शिष्यों ने अपने छोटे जाल का एहसास किया। उनकी आंखों से निकलने वाले गहरे मारने के इरादे के साथ उन्होंने जल्दी से कुछ अजीब कौशल को मुंह लगाया। उन्होंने कहा, चूंकि यह इस तरह है, अगर तुम वहां खड़ा नहीं होना चाहते हो तो बस वहां मत खड़े हो। ये पर्याप्त है, ठीक है? रोहन अग्रवाल लोगों के समूह। ठीक उसी क्षण सामने खड़े व्यक्ति के तलवों के नीचे आध्यात्मिक आभा का एक बड़ा प्रवाह था। फिर पृथ्वी हिंसक रूप से हिलना शुरू हो गई और जमीन से नुकीले कांटे बढ़ गए। पुछी पुछी पुछी, बहुत सारे शिष्यों को सही तरीके से चाकू मारा गया और एक दुखद मौत हो गई। एकमात्र शिष्य जो बच गए थे वे इकट्ठा होने वाले क्षेत्र के किनारों पर शिष्य थे। शिल्पा शर्मा की सतर्कता के कारण अंकित शर्मा भाई बहन मौत से बचने में कामयाब रहे। हालांकि घटनाओं के इस मोड़ ने हर किसी को चौंका दिया जो रोहन अग्रवाल के समूह में अभी भी जीवित था। तुम कमीने! रोहन अग्रवाल की आंखें विस्मय में चौड़ी हो गईं। उन सभी को मार डालो, किसी को भी भागने मत दो। रोमिल के आदेश को सुनने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुरंत रोमिल के लोगों का समूह उनकी ओर भाग गया। उन्होंने अपनी तलवारें एक एक करके उठाईं और सीधे रोहन अग्रवाल के समूह के बचे हुए लोगों के लिए निशाना बनाया। भागो! रोहन अग्रवाल ने अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाते हुए संकोच का एक टुकड़ा नहीं किया। लंबे बालों वाले किशोर को पकड़कर वे भाग गए। जहां तक क्षेत्र के किनारे पर शिष्यों की बात है, अंकित शर्मा और शिल्पा शर्मा बेहद पीले हो गए थे। शिल्पा, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे लिए उन्हें अवरुद्ध कर दूंगा, अंकित शर्मा ने कमजोर रूप से कहा क्योंकि उन्होंने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। भाई, हम भाग नहीं सकते, हमारी वर्तमान स्थिति के साथ मुझे डर है कि हम दूर नहीं हो पाएंगे, शिल्पा शर्मा ने अपने होठों को काटते हुए फुसफुसाया। अंकित शर्मा ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। लानत है, क्या ऐसा हो सकता है कि आज वह दिन होगा जब हम लोगों के एक तिरस्कारपूर्ण गुच्छा से मर जाते हैं जिसे हमने अपने रक्त स्फटिक को आत्मसमर्पण कर दिया था। वे अभी भी हमें क्यों मारना चाहते हैं? उन्हें चिंतित होना चाहिए कि हम एक शिकायत रखेंगे। उन्हें डर है कि भविष्य में हम बदला लेने के अवसर पाएंगे, इसलिए उन्हें घास काटना होगा और जड़ों को बाहर खींचना होगा, शिल्पा शर्मा ने कड़वे रूप से कहा। वूश! कई छायाएं दौड़कर आईं। मौत की आभा उनके चारों ओर बढ़ गई, जैसे कि पानी पूरे युद्ध के मैदान के चारों ओर छिड़क दिया गया था। मौत के बर्फीले ठंडे खड्ग उनकी ओर चार्ज कर रहे थे। जैसे ही मौत की बर्फीले ठंडे आभा में बाढ़ आ गई, इसने उनके सभी बालों को उत्तेजित कर दिया। अंकित शर्मा ने जादू के हथियारों को करीब से घूरते हुए देखा। इस बीच शिल्पा शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धमाका! अचानक ठंडी आभा उड़ गई थी। इसके तुरंत बाद एक उच्च पिच वाली तेज चिल्लाहट हुई। छोकरों, चलो देखते हैं कि क्या मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सभी त्वचा और हड्डियों को छील सकता हूँ। मैं तुम्हारी 3 अमर आत्माएं और 7 नश्वर रूप मेरे शून्य के अंदर खींचूंगा। मैं तुम्हें यातना का अनुभव करने दूंगा। जैसा कि उन्होंने ये सुना, रोमिल एक आदमी को ब्लेडमास्टर लबादों को यहाँ की ओर चार्ज करते हुए देखकर हैरान था। ये व्यक्ति एक मुखौटा नहीं पहन रहा था, इसलिए जैसा कि उन्होंने व्यक्ति के चेहरे को देखा, हर किसी ने उसे पहचान लिया। अयान, वरिष्ठ अयान! अंकित शर्मा और शिल्पा शर्मा ने तुरंत चिल्लाया। वरिष्ठ अयान, जाओ, रोमिल हमें मार देगा, बहुत सारे हैं, बस भागो, शिल्पा शर्मा ने जल्दबाजी में चेतावनी दी। हालांकि अयान ने उसकी आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुना। पहले की तरह वह अभी भी उड़ रहा था, जैसे कि वह उड़ रहा था और सीधे रोमिल की ओर निशाना लगा रहा था। ठीक तभी शिष्यों ने उसके पीछे काले बादल के बड़े पैमाने पर देखा। ये है। जैसा कि भीतरी संप्रदाय के शिष्यों ने बादल को देखा, उनके रंग ने अपना रंग खो दिया। वह चौंक गया। यह एक आध्यात्मिक आत्मा अवस्था प्रेत है, शांति मृत्यु दुष्ट आत्मा। ध्यान दें, चौथी अवस्था, मूल रूप से अयान से 3 स्तर ऊपर। शांति मृत्यु दुष्ट आत्मा। मृतकों की शेष आत्माओं में इस तरह के एक भयानक प्रेत में संघनित होने की ताकत है। नहीं, क्या इस तरह की चीज के लिए बनना वास्तव में मुश्किल नहीं है? यह अस्थि पर्वत में कैसे दिखाई दे सकता है? मुख्य घर में सेवा करने वाले उन बुजुर्गों में शक्ति का एक उच्च स्तर होना चाहिए। इसके अलावा अस्थि पर्वत में अनगिनत सैनिक दफन थे। मृत्यु के बाद जारी की गई भयावह आध्यात्मिक आभा इस भयानक प्रेत का स्रोत रही होगी। हर कोई दंग रह गया था। उन्होंने अपनी टांगों के कमजोर होने के साथ एक बर्फीले ठंडे ठंड को महसूस किया। 2 भीतरी संप्रदाय के शिष्य और रोमिल तुरंत मुड़ गए और जल्दबाजी में भाग गए। जाओ, अयान ने कहा कि उन्होंने अपनी भौहें उठाई क्योंकि वह अंकित शर्मा और शिल्पा शर्मा से आगे निकल गए। दोनों ने संकोच नहीं किया, जल्दी से उठ गए और एक दौड़ में लड़खड़ा गए। दुष्ट आत्मा के बड़े पैमाने पर भागने को देखकर शिष्यों के 50 आदमी समूह सभी दिशाओं में भाग गए। दृश्य जल्दी से अराजक हो गया, हर कोई अपनी दिशा में भाग गया।
अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो यहाँ आओ। युवराज परिवार के मैदानों के बाहर बाहरी संप्रदाय के सामने के गेट पर कोई था। बर्फ सफेद लबादों में एक महिला एक घोड़े को लगाम लगाते हुए यहाँ की ओर चल रही थी। महिला एक घूंघट पहन रही थी। वह लंबी थी और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और उसके शरीर ने एक शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन किया। उसके काले बाल उसकी त्वचा के हल्के रंग के विपरीत स्याही की तरह उसके कंधों के चारों ओर बुने गए थे। जैसा कि ड्यूटी पर दो बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने द्वारपाल के रूप में इस व्यक्ति को यहाँ की ओर चलते हुए देखा, वे मूर्खता से घूरने में मदद नहीं कर सके। जल्दी से नीचे जाओ और मुखिया को सतर्क करो। अमर तलवार संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग एक यात्रा का भुगतान कर रहे हैं। सुंदर महिला ने एक चिकनी आवाज में कहा। उसकी आवाज स्वर्गीय थी। दो गार्ड एक पल के लिए दंग रह गए थे, इससे पहले कि बाएं गार्ड बरामद हो गए और पूछा कि उनकी आवाज एक अष्टक बड़ी है। आपने कहा कि आप कौन हैं? अमर तलवार संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग लॉन्ग जियानली। जल्दी से उन्हें सूचित करो, महिला ने चिल्लाया। बुजुर्ग दोनों गार्डों ने एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक ने जोर से पूछा, कृपया हमें अपना ब्रांड दिखाएं। मैंने गलती से ब्रांड पीछे छोड़ दिया। फिर मुझे इसके लिए खेद है। महिला, तुम हमारे युवराज परिवार में प्रवेश नहीं कर सकती। फिर दो गार्ड हंसे और कहा, लेकिन संप्रदाय में प्रवेश करने का एक और तरीका है। हम तुम्हें उसके बाद संप्रदाय में प्रवेश करने दे सकते हैं। बस इसे कहो, बस इसे कहो। तरफ के दाहिने गार्ड ने मुस्कुराया, सिर्फ कोई भी युवराज परिवार के मैदानों में प्रवेश नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम दो भाई बिना अनुमति के किसी को भी गेट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। हे। हालांकि ठीक उसी क्षण पूरी मंजिल अचानक फट गई। जल्द ही बाद में एक विशाल 10 फीट की तलवार आकाश से नीचे गिर गई और जमीन में गहराई से छेद कर गई। यह एक गूंजने वाले दुर्घटना के साथ जमीन से दृढ़ता से टकरा गई। बूम! जमीन ने जबरदस्त शक्ति के साथ हिलाया। एक एक करके आध्यात्मिक खड्ग दिखाई देने लगे और एक मकड़ी के जाल की तरह और ज्यादा दरारें बनाना शुरू कर दिया। गेट गार्ड पूरी तरह से पाषाणीकृत हो गए थे। दोनों मुंह खुले थे क्योंकि उनके चेहरे की अभिव्यक्ति मजबूत हो गई थी। तुम दिखावा करने की हिम्मत करते हो, तुम मौत के लिए पूछ रहे हो। लॉन्ग जियानली ने कहा कि उन्होंने अपने हाथ के एक हल्के झटका के साथ अपनी आध्यात्मिक आभा को जारी किया। शिष्यों के दो शरीर जंगली रूप से कांप गए। वे भयभीत हो गए थे और चिल्लाते हुए जल्दबाजी में सिर हिलाया। यह एक छोटी सी गलतफहमी है, एक छोटी सी गलतफहमी। बुजुर्ग हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। आह, ये छोटा व्यक्ति तुरंत उन्हें सूचित करेगा। फिर दोनों गार्ड भाग गए। केवल कुछ क्षण बाद बाहरी संप्रदाय ने तुरंत भीतरी संप्रदाय को सूचित किया। भीतरी संप्रदाय ने कुलपिता को सूचित किया। फिर कुलपिता जल्दी से कुछ नौकरों को लाया। जैसा कि कुलपिता पहुंचे और सामने के गेट के बाहर गए, उन्होंने घोड़े और उसके बगल में व्यक्ति को देखा। जैसा कि उन्होंने उसे देखा, वह वास्तव में एक अमर तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग थे। उन्होंने तुरंत आगे कदम उठाया और उनका अभिवादन किया। यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने के लिए बुजुर्ग लॉन्ग का अभिवादन। मुझे खेद है कि मैं स्वागत करने के लिए नहीं आया। मुझे वास्तव में शिष्टाचार की कमी थी, लेकिन मैं पूछता हूँ कि देवी एक शिकायत नहीं रखती है। कुलपिता, आप बहुत विनम्र हैं। वास्तव में जियानली अचानक आया और अभी तक बुजुर्गों को सूचित नहीं किया था, इसलिए स्वागत को छोड़ दिया गया है। ये समझ में आता है। अगर जियानली की अचानक यात्रा ने कुलपिता को कोई परेशानी हुई है तो कृपया मेरी संवेदनाएं हैं। लॉन्ग जियानली ने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। बुजुर्ग लॉन्ग बहुत विनम्र हैं। जल्दी से कृपया अंदर आएं। कुलपिता ने कहा, मुझे तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। कुलपिता, यहाँ जियानली केवल एक उद्देश्य के लिए आया था। लॉन्ग जियानली ने कहा क्योंकि उनकी आंखें अचानक एक ठंडी रोशनी के साथ फट गईं। फिर उन्होंने कहा, मैं वास्तव में एक शिष्य के साथ कुछ पुष्टि करने के लिए यहाँ आया था। अगर यह सुविधाजनक है तो मैं कुलपिता से व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को मुझे देने के लिए पूछना चाहूंगा। एक शिष्य। कुलपिता की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने पूछा, मुझे नहीं पता कि बुजुर्ग लॉन्ग किस शिष्य का जिक्र कर रहे हैं। तुम्हारे युवराज परिवार के भीतर अयान नामक कोई व्यक्ति होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन बुजुर्ग लॉन्ग अयान को खोजने के लिए क्या पूछ रहे हैं? उसने वास्तव में अमर तलवार संप्रदाय से एक खजाना चुराया था। मैं आज यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए आया हूँ कि वह उस वस्तु को सौंप दे जिसे उसने अमर तलवार संप्रदाय में वापस चुरा लिया था। लॉन्ग जियानली ने ठंडे रूप से कहा। इन शब्दों के कहे जाने के बाद समूह वास्तव में डर में कूद गया। ये कैसे संभव है? उस कचरे ने वास्तव में अमर तलवार संप्रदाय से एक खजाना चुराया। असंभव। क्या मैं बुजुर्ग लॉन्ग से पूछ सकता हूँ, क्या आप निश्चित हैं कि अपराधी अयान था? अयान वास्तव में केवल आध्यात्मिक नौसिखिया अवस्था में है। मैंने सुना है कि उसकी साधना केवल छठी अवस्था में है। ये कचरा शिष्य तुमसे कुछ खजाना कैसे चुरा सकता था? क्या ये शायद एक गलती हो सकती है? क्या इस शिष्य को बाहरी संप्रदाय में स्थानांतरित नहीं किया गया था?
उसके पास इतनी क्षमता कैसे हो सकती थी? इस पर विश्वास करना मुश्किल है। लोगों ने कुलपिता के पीछे कहा। हर किसी के चेहरे पर एक अचंभित चेहरा था। लॉन्ग जियानली ने यह सुनने के बाद उनकी भौहें एक सेकंड के लिए झुर्रियों वाली थीं। फिर उन्होंने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है कि क्या ये वह है। मैं केवल उसके साथ आमने सामने की बैठक में इसे सत्यापित कर सकता हूँ। ठीक है, चूंकि यह इस तरह है, मैं अयान को बाहर लाऊंगा। मैं इस साधारण मामले को युवराज परिवार और अमर तलवार संप्रदाय के बीच गहरी शिकायतें पैदा नहीं करने दे सकता हूँ। कुलपिता किसी भी तरह से अमर तलवार संप्रदाय को नाराज करने के लिए अनिच्छुक थे। उन्होंने तुरंत बुजुर्ग सुशील कुमार को अयान को बाहर लाने के लिए पूछने के लिए अपना हाथ हिलाया। दुर्भाग्य से बुजुर्ग सुशील कुमार ने जल्दी से कुलपिता के पास चलने के बाद उन्होंने कुलपिता के कानों में स्थिति फुसफुसाया। कुलपिता ने स्थिति के बारे में सुनने के बाद उन्होंने कुछ बार सिर हिलाया। थोड़ा घबराकर उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और कहा, बुजुर्ग लॉन्ग, मुझे डर है कि आपको युवराज परिवार के मैदानों में एक और दिन रहना होगा। ओह, लॉन्ग जियानली ने जवाब दिया और पूछा, क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अयान अभी भी युवराज परिवार के परीक्षणों को पूरा करने के लिए अस्थि पर्वत में है। कल तक वह शायद बाहर आ जाएगा। सच में? लॉन्ग जियानली ने थोड़ी देर के लिए विचार किया। फिर उन्होंने सिर हिलाया। चूंकि ऐसा मामला है तो मैं बस एक दिन के लिए यहाँ रहूंगा। नौकरों, जल्दी से बुजुर्ग लॉन्ग का मनोरंजन करो, कुलपिता ने चिल्लाया। हाँ महाराज। काचा। जैसे ही एक हाथ हवा में उड़ गया, खून छिड़क दिया गया। एक दर्दनाक चिल्लाहट दुखद रूप से बाद में सुनाई दी। दिव्य कौशल का नाम भूभेदकवार बाहरी संप्रदाय के कई शिष्यों को मार दिया था। उनके शरीर जमीन पर फैले हुए थे। उन्हें उठने का इंतजार किए बिना हवा में तैरने वाली काली धुंध बहने लगी। आंख की झपकी के भीतर धुंध खुलना शुरू हो गई और शिष्यों के सामने एक रक्तलाल कंकाल दिखाई दिया। व्यक्ति का पूरा शरीर, त्वचा, हड्डियों, कपड़ों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत वस्तुओं सहित पूरी तरह से भयानक धुंध से घिरा हुआ था। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की आंखों में जिस दैवीय भीतरी संप्रदाय के शिष्य की वे पूजा करते थे, वह उनके सामने दुखद रूप से मर गया। जैसा कि रोमिल ने अन्य शिष्यों की स्थिति देखी, उसे लड़ाई जारी रखने का साहस कैसे हो सकता था। वह तुरंत भाग गया। हालांकि हल्के बख्तरबंद अयान वह था जिसका धुंध ने पीछा किया था। हालांकि जहां भी शिष्य भागे, अयान भी पीछा किया। ये भी कहना अजीब था। हालांकि अयान की साधना ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी चपलता बहुत निपुण थी। धुंध के भयंकर हमले ज्यादातर सभी चकमा दिए गए थे, लेकिन उनकी समग्र गति अभी भी धुंध की तुलना में धीमी थी। हालांकि जिस समय धुंध अयान के करीब आया, वह हमेशा धुंध को पीछे हटाने के लिए एक अजीब चर्मपत्र ले जाएगा, जिसे तब कुछ फीट वापस धकेल दिया जाएगा। हालांकि यह ठीक लग रहा था। अयान एक बहुत बुरी स्थिति में था। अभी उनके चेहरे पर अब कोई रंग नहीं था। उनका शरीर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से समाप्त हो गया लग रहा था और उनकी गति धीमी और धीमी हो रही थी। जिस गति को उन्होंने भागने के लिए रखा था, वह चौंकाने वाला था। इसलिए ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय वह भारी मात्रा में शारीरिक परिश्रम से गिर सकता है, जो वह अभी कर रहा था। अन्य शिष्य भागते ही फैल गए। अयान अपनी उच्च ताकत के कारण रोमिल के लोगों के गुच्छा को तीव्रता से घूर रहा था। वह शांति मृत्यु दुष्ट आत्मा का ध्यान इस समूह में स्थानांतरित करना चाहता था। सौभाग्य से पहले से ही कुछ परिणाम थे। दुष्ट आत्मा ने पहले ही रोमिल का पालन करने वाले कुछ शिष्यों का सेवन कर लिया था। फिर भी यह अभी भी अयान का पीछा कर रहा था। इस आत्मा को अमर देखकर इसने बस हार नहीं मानी। भाड़ में जाओ।